बॉक्सिंग भी कमाल की चीज है ना। एक बैग को तब तक मारते रहो जब तक अंदर का गुस्सा न निकल जाए, लेकिन अगर किसी के दिलो दिमाग में हर गुजरते पल के साथ गुस्सा लावे की तरह बह रहा हो, उसके लिए कोई भी तरीका काम नहीं आता। लेकिन रिंग के अंदर बॉक्सिंग एक खेल है जहां आप जीतने के लिए खेलते हैं, रूल्स फॉलो करते हैं। पर मैं अब कोई रूल फॉलो नहीं करता, इसलिए ये पंचिंग मेरे अंदर जितना गुस्सा है उसके हिसाब से ये बॉक्सिंग बैग फट जाना चाहिए। ये गुस्सा भी अजीब चीज होती है, किसी को एकदम से आता है, एक पल में निकल जाता है, और किसी के अंदर सारी जिंदगी नहीं निकलता। कभी भी किसी भी बात पर गुस्सा आ सकता है। अब आज सुबह से एक कहानी याद करके मुझे गुस्सा आ रहा है, जो शायद धीरे धीरे मेरे अंदर से एक दिन निकलेगा, धीरे धीरे मुझे खाएगा। अच्छा ही है, नुकसान सिर्फ मेरा, किसी और का नहीं। वो जो एक पल वाला गुस्सा होता है ना, बड़ा खतरनाक होता है। एक पल का गुस्सा, एक पल में रिएक्शन, और अगले ही पल में मौत, इंस्टेंट डेथ, फास्ट डेथ, बेटर दैन स्लो डेथ, लेकिन बेहद दर्दनाक। आज की कहानी भी एक दर्दनाक मौत से जुड़ी है। मौत भी दर्दनाक, और उससे जुड़ी कहानी भी। क्राइम की असली कहानियां विद मिस्टर एक्स, एन M&M ओरिजिनल। 16 सितंबर 2010, भोपाल। उन दिनों शहर में सिर्फ एक ही नाम की चर्चा थी, रमन मिश्रा उर्फ पाशा बॉक्सर। वहीं की यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का स्टूडेंट। उसकी बॉक्सिंग के डंके पूरे भोपाल में बज रहे थे। हर छोटे बड़े स्पोर्ट्स इवेंट में प्राइज उसके नाम ही होता, और अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में भी वही नाम आता। बात धीरे धीरे बॉक्सिंग के रिंग से निकलकर गली मोहल्ले और बाजारों में होने वाले झगड़े तक आ गई। रमन को किसी का डर नहीं था, सब उसके पंच से घबराते थे। तभी उसकी जिंदगी में चौहान सर आए, जेसी कॉलेज के स्पोर्ट्स टीचर और अपने जमाने के माने हुए बॉक्सर। रमन को एक कोच की ही नहीं, एक गाइड की भी जरूरत थी, और चौहान सर इन दोनों काम के लिए एकदम फिट थे। रमन, तुम्हें प्रोफेशनल कोचिंग की जरूरत है। अपना गुस्सा बाजार में नहीं, रिंग में निकालो, वरना किसी के पालतू गुंडे बनकर रह जाओगे पूरी जिंदगी। देखिए कोच साहब, मुझे किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। बॉक्सिंग में मजा आता है इसलिए करता हूँ, और मैं कोई गुंडा नहीं हूँ। ये लोगों ने बदनाम कर रखा है मुझे। जब तक अपना नाम खुद नहीं बनाओगे ना, दुनिया बदनाम ही करेगी। मुक्के के बजाय अपने हाथों से अपनी इज्जत कमाओगे ना, तो दुनिया खुद हाथ उठा के सलाम करेगी तुझे। अब अपनी शक्ल सुबह 6 बजे दिखाना मुझको रिंग में। चलो अभी। कुछ ही महीनों में चौहान सर की कोचिंग और डिसिप्लिन ट्रेनिंग से रमन का नाम स्पोर्ट्स सर्किट में इज्जत से लिया जाने लगा। सबका मानना था कि रमन जल्द ही नेशनल चैंपियनशिप खेलेगा, और यही हुआ भी। नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट के लिए उसका नाम फाइनल हो गया, और पूरे भोपाल के लिए यह खुशी का मौका था। किसी को आश्चर्य नहीं था तो सिर्फ इंतजार रमन मिश्रा उर्फ पाशा बॉक्सर के नेशनल चैंपियनशिप जीतने का। पर नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में सिलेक्शन के अगले ही दिन अखबार में कुछ और ही खबर छपी। चश्मा कहाँ है मेरा? जाने माने मुक्केबाज रमन मिश्रा की असमय मृत्यु।
पुलिस को रमन की लाश शहर के फेमस टूरिस्ट स्पॉट शौकत महल के पास एक नाले में मिली। इंस्पेक्टर शाहिद खबर मिलते ही क्राइम सीन पर पहुंचा और रमन की बॉडी को चेक किया। बॉडी पर कहीं भी चोट का निशान नहीं था। रमन जैसे हट्टे कट्टे और ताकतवर लड़के का इस तरह मर जाना, इट वॉज शॉकिंग। हर तरफ यही सवाल था कि आखिर रमन की मौत हुई कैसे। यह खुलासा सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हो सकता था और उसमें अभी वक्त था। रमन के घर वालों को खबर कर दी गई, लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा टूटा तो वो थे रमन के कोच चौहान सर। रमन, उठ जा मेरे बच्चे। रमन, गेट अप। ये कैसे हो गया इंस्पेक्टर? इतनी मेहनत करी थी इसने नेशनल के लिए। मिस्टर चौहान, संभालिए अपने आप को। इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मुझे लग रहा है कि ये मर्डर का केस हो सकता है। क्या आप बता सकते हैं कि रमन की कोई दुश्मनी वगैरह, किसी से झगड़ा कुछ? दुश्मनी नहीं, सीधा साधा खेलने वाला लड़का था यार ये। किससे दुश्मनी इसकी? नेशनल लेवल का बॉक्सर बनाने वाला था मैं इसको। इंस्पेक्टर शाहिद भी रमन के इतिहास को जानता था। प्रेजेंटली रमन खेल पर फोकस कर रहा था, लेकिन पास्ट में उसके कई लोगों से झगड़े भी हुए थे। फिर पिछले कुछ महीनों में उसको मिली कामयाबी भी कई लोगों को जरूर खटक रही होगी। चंद महीनों में वो अपने कई सीनियर बॉक्सर्स से भी आगे निकल चुका था। उसके साथ ही बॉक्सर्स भी उससे जलते होंगे। रमन की मौत के कई कारण हो सकते थे, पर सबसे लेटेस्ट वजह थी नेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट में उसका सिलेक्शन। इंस्पेक्टर शाहिद ने जब तफ्तीश शुरू की तो यही पता चला कि रमन पिछली रात नेशनल्स में सिलेक्शन का जश्न मनाने एक कैफे गया था। इंसान अक्सर खुशियों के जश्न में यह भूल जाता है कि आने वाला पल अपने साथ कैसी अनहोनी लेकर आ सकता है। कामयाबी के नशे में डूबा जश्न इंसान को बहुत जल्द फर्श पर पटक देता है और रह जाता है तो बस अफसोस। रमन भी कुछ ऐसा ही जश्न मना रहा था उस कैफे में। यह कैफे शौकत महल से ज्यादा दूर नहीं था। हो ना हो उस कैफे में जरूर कुछ ऐसा हुआ था जो नॉर्मल नहीं था। इंस्पेक्टर शाहिद ने कैफे के ओनर से पूछताछ की। तो बताइए सर, रमन आया था कल यहाँ पे? सर जी, रमन कल आया था। सिलेक्शन को लेके बहुत खुश हो रहा था। साथ में उसके दोस्त विशाल और नमन भी थे सर। क्या उनके बीच कोई बहस या झगड़ा कुछ हुआ था? झगड़ा क्यों होगा सर जी, सब मस्ती कर रहे थे। हाँ, विशाल और रमन के बीच थोड़ी खींचातानी हुई थी। खींचातानी? दोस्तों के बीच होने वाली खींचातानी और फिर एक दोस्त की मौत। इंटरेस्टिंग। एप्पल? मीठा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी थी और उसमें रमन की मौत से जुड़ी एक अहम बात सामने आई। रमन के गले के पिछले हिस्से में ब्लड क्लॉट्स पाए गए थे और उसकी मौत वहीं पर चोट लगने की वजह से हुई थी। जो शक और सवाल इस वक्त आपके मन में पैदा हो रहा है, वही इंस्पेक्टर शाहिद के मन में भी पैदा हुए। इंस्पेक्टर शाहिद जानता था कि रमन के साथ हुई घटना के बारे में विशाल और नमन जरूर कुछ बता सकते हैं, और नमन थोड़ा घबराया हुआ था। सर जी, रमन को नेक में थोड़ी प्रॉब्लम थी, इसलिए वो डांस करने से मना कर रहा था। विशाल ने उसको चिढ़ाते हुए बोला, अबे चैंपियन बन गया तो साला भावकारिया है। थोड़ा गर्मा गर्मी हुई, लेकिन उसी टाइम
अचानक वहां रुंझुन आई और रमन को लेके चली गई। एक मिनट, ये रुंझुन कौन है? विशाल की सिस्टर सर। रमन और रुंझुन एक दूसरे को लाइकिंग करते थे, पर विशाल को ये उसी रात पता चला। उसके बाद विशाल से भी अपनी कोई बात नहीं हुई और अब ये रमन की खबर सर। ये कहते ही नमन रोने लगा। इंस्पेक्टर शाहिद के लिए अब सबसे जरूरी काम विशाल को लोकेट करना था। रमन का उसकी बहन के साथ लव अफेयर और फिर कैफे में उस रात झगड़ा। विशाल के पास मर्डर का सॉलिड मोटिव। हो सकता है गुस्से में विशाल ने रमन पे अटैक किया हो और खैर सवाल कई थे, लेकिन जवाब के लिए सबसे पहले विशाल को पकड़ना जरूरी था। पूरे भोपाल में विशाल की तलाश जारी थी और इंस्पेक्टर शाहिद ने रुंझुन से मुलाकात करना बेहतर समझा। सर रमन बहुत गुस्से में था और उसके गुस्से का रीजन विशाल से झगड़ा नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ ब्रेकअप था। सर पिछले कई दिनों से अपनी बात नहीं हो रही थी। वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा था, एक मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करा। मैं नाराज थी तो इसलिए मैंने कैफे में रमन से बात करने की ठान ली थी। रुंझुन संभालो अपने आप को। एक बात बताओ कि जब तुम कैफे में गई थी तो विशाल और रमन आमने सामने थे, राइट? उसके बाद क्या हुआ? सर कुछ ऐसा हुआ सर, रमन का मूड काफी खराब था और मुझे देखकर वो ज्यादा सर मुझे याद है उनके नेक में काफी पेन था। उसने बोला कि जब तक वो नेशनल्स जीत नहीं जाता वो प्यार के चक्कर में अपना टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। सर उसने किसी को प्रॉमिस दिया था सर, पता नहीं वो कौन थी। वो हमको अवॉइड कर रहा था सर। हमने पूछा कि अगर कोई और भाग गई हो तो हमको बता दो, लेकिन वो हमारा हाथ झटक कर चला गया सर। हम क्या करें सर? प्यार एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो अगर अपने मन मुताबिक ना हो तो सारी खूबसूरती एक झटके में निकल जाती है। रुंझुन को लगा कि रमन उससे पीछा छुड़ा रहा है, प्यार में धोखा दे रहा है और धोखा अक्सर जान का खतरा बन जाता है। क्या रुंझुन नहीं? लेकिन इंस्पेक्टर शाहिद को एक बात बार बार खटक रही थी। जो बॉक्सर नेशनल्स के लिए क्वालिफाई किया हो उसके नेक में इतना सीवियर पेन कैसे हो सकता है? इसलिए इंक्वायरी की अगली दस्तक बॉक्सिंग फेडरेशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर के दफ्तर में हुई। वहां से यह कंफर्म हुआ कि रमन को नेक में इंजरी थी, लेकिन किसी ने अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके रिपोर्ट मैनेज करवा दी थी। उसी इंजरी स्पॉट पर वार होने की वजह से रमन की मौत हुई थी, यानी जिसने रमन पे वार किया था उसको पहले से पता था कि उसे प्रिसाइसली कहां मारना है। इंजरी पर दी गई इंजरी, यानी कोई बहुत ही करीबी इंसान। और इन सब की सबसे ज्यादा खबर केवल एक ही इंसान को हो सकती थी। इंजरी हो सकता है, मुझे तो पता नहीं। आप श्योर क्यों नहीं है? अरे बॉक्सिंग फेडरेशन के चीफ मेडिकल ऑफिसर का तो कुछ और ही कहना है। प्लेयर की फिटनेस और इंजरी रिपोर्ट कोच को दी जाती है। अरे ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। चौहान सर, मैं ये कह रहा हूँ कि आपको रमन की इंजरी के बारे में पता था। उसी इंजरी पर हमला करके मारा गया है उसको। झूठ बोलना आपको भारी पड़ेगा, इसलिए साफ साफ बताइए सच क्या है, वरना पुलिस की बॉक्सिंग भी काफी फेमस है। आप ये क्या कह रहे हैं सर? अब आप बता रहे हैं या फिर मैं अपने तरीके से निकलवाऊं? अरे गुस्सा आ गया था मुझे। उस रुंझुन के साथ देख के उसको
सड़क का गुंडा बनने वाला था, नेशनल लेवल का बॉक्सर बनाया मैंने, और एक वचन लिया था, बस एक वचन, नारी से दूरी। लेकिन ये आजकल के लड़के नाड़े के ढीले नेशनल के सिलेक्ट होते ही कैफे पार्टी लौंडियाबाजी करने निकल गया साला। मैंने तय कर लिया था कि ये मेरा शिष्य बनने के लायक है ही नहीं। मैं जानता था कि इस जैसे भारी भरकम और फुर्तीले बॉक्सर को कहां मारना है। मेरा गुस्सा चरम सीमा पर था। एक गरम मुक्का दिया मैंने खींच के गर्दन के पीछे, और काम खत्म। वही एक पल का गुस्सा। कोच चौहान को पता था कि रमन को इंजरी किस जगह पर है, कहां पे वार करने से एक झटके में ही उसकी जान जा सकती थी। बॉक्सिंग की भाषा में इसे नॉकआउट कहते हैं। इस अनकंट्रोल्ड गुस्से ने कोच चौहान को भी नॉक आउट कर दिया। गुस्सा कई बार जुर्म को जन्म देता है, और हम सब अपनी अपनी जेल में कैद होकर अफसोस के सिवा और कर भी क्या सकते हैं। See you next week. This is Mr. X. This show is a work of fiction and may include adult content. Any names, characters, places, and incidents are either products of the creator's imagination or used fictitiously for entertainment purposes only.